प्रभु श्री राम की कृपा से बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। हाँ भाई, राम जी का नाम लेकर राम जी को बदनाम करोगे, उल्टे सीधे काम करोगे तो होगा क्या। अयोध्या में नाले में गिरा दिया है बीजेपी वालों को, अयोध्या वालों ने, जिसके बाद क्या हुआ, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं ने अयोध्या के हिंदुओं को गद्दार की मोहर लगा दी। गद्दार हैं ये। कल तक मुसलमानों को गद्दार कहते थे, बीजेपी को हरा क्या दिया, अयोध्या को ही हिंदू गद्दार कहने लगे। जो बाहर के हिंदू हैं अयोध्या के अलावा, अयोध्या के लोगों को गद्दार कहने लगे, गालियां बकने लगे मां बहन की। वो तमाम रिपोर्ट आपने देखी। बहुत सारे गंदी नस्ल के लोगों ने यह तक कह दिया कि आप राम जी के दर्शन करने जाओ तो वहां अपनी गाड़ी से जाओ, अपना खाना लेके जाओ, अपना प्रसाद, वहां अयोध्या के हिंदू से कुछ मत खरीदो। नफरत देख रहे हैं। बीजेपी के भक्त ऐसे हो चुके हैं, ये अंधभक्त, कि मान लीजिए कि इनके ये खाना पानी दाना सिर्फ बीजेपी की टट्टी है। भाजपा के नेता जो हगेंगे, अंधभक्त उठा के खाएंगे, मुंह पर मलेंगे, जिस्म पे मलेंगे, सो जाएंगे। इतनी बड़ी चोट खाने के बाद अकल नहीं आई बीजेपी को और अभी भी अंधभक्तों को। रिजल्ट क्या हुआ, अयोध्या के बाद उत्तराखंड में बद्रीनाथ भी हार गए बीजेपी। बद्रीनाथ के इलाके से और मंगलौर के इलाके से कांग्रेस प्रत्याशी जीत गए और कांग्रेस के जीतने के बाद क्लियर ये हो गया कि बीजेपी औंधे मुंह गिर गई। अब मेरे को ये पूछना है, अब बद्रीनाथ के दर्शन के लिए क्या आप घर से प्रसाद, चटाई, लुंगी, टेंट लेके जाएंगे साथ में, हैं हिंदू भाइयों? बीजेपी वाले हिंदू भाइयों। खैर मेरे दोस्तों, ये जलील होते रहेंगे क्योंकि इन्होंने अपने भगवान को भी नहीं छोड़ा। भाजपा ने अपने भगवान को भी नहीं छोड़ा। प्रभु श्री राम का नाम लेकर इन्होंने डील करी, भगवान जी का नाम खराब किया और अब ये इनको भुगतना है। बीजेपी वालों ने और खुद मोदी जी ने हिंदुओं को जबरदस्त तरीके से ठगा है। हमारे इस हिंदू समुदाय को अगर कोई ठगने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ वो बीजेपी है, इसके अलावा कोई और नहीं है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, जैसे किसी ने रोजगार मांग लिया, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मोदी जी वो नौकरी अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, अच्छा वो तो ठीक है मोदी जी, वो अगर मकान मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना जैसा कुछ हो जाता, हमको भी घर मकान मिल जाता, थोड़ा बिजली सस्ती हो जाती, महंगाई बहुत, हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब अंधभक्तों ने सब बर्दाश्त कर लिया, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। फिर बाद में क्या हुआ, गर्दन पकड़ के हिंदुओं की दीवार में रगड़ दिए ये बीजेपी और वो योगी जी। कैसे? अकबर नगर में जब बुलडोजर चल रहा था तो हिंदू समुदाय ताली बजा रहा था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कह रहे ये हिंदू राष्ट्र है। फिर पंतनगर पहुंच गया, देखिए पंतनगर में जिस पूरे पंतनगर ने बीजेपी को वोट डाला हिंदू राष्ट्र के लिए, जहां पर 90% आबादी हिंदुओं की है, हिंदुओं के मकानों को चिन्हित किया गया, पुलिस बल तैनात किया गया, हिंदुओं के मकानों को तोड़ा गया। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो कह रहे थे क्या हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, नहीं चाहिए रोजगार, नहीं चाहिए नौकरी, कुछ नहीं चाहिए, मुल्लों को मारेंगे। सुबह सुबह व्हाट्सएप पे ये देख के, व्हाट्सएप पर इनको डोज दिया था नफरत का, और ये एकदम नफरत का वो व्हाट्सएप पढ़ के मुल्लों को मारेंगे, मुल्लों को मारेंगे, मुगल
मुगलों को मारेंगे, रोजगार हमें मिले ना मिले मुगलों को मारेंगे, खाने के लिए चाहे घर में सिर्फ गू हो लेकिन हम मुल्लों को यहां से भगाएंगे। ये चीजें बीजेपी ने पिला पिलाकर युद्ध बेकार कर दिया। लेकिन जिस तरह से अयोध्या में बीजेपी सीधा नाले में गई, जिस तरह से बद्रीनाथ और मंगलौर के इलाके में बीजेपी बह गई, अब यह सीधा सीधा संकेत है कि असल में हिंदू जाग रहा है। वरना हिंदुओं को जगाने के नाम पर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने हमारे हिंदू भाइयों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। अब लखनऊ के पंतनगर में यह हाल है, मकानों को तोड़ा जा रहा है। जमकर वोट डाला था बीजेपी को और जिताया था। यही पंतनगर वाले हिंदू जब अकबर नगर में बिल्डोजर चल रहा था तो ताली बजा रहे थे। आज तक पर रिकॉर्डेड एक इंटरव्यू है जिसके अंदर एक महिला रो रो कर कह रही है कि मतलब पहले तो ये बयान कर रही है हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे पास तो ये जो हमने मंदिर बनवाया है ये हमारे बाप दादा ने बनवाया था, इसका उद्घाटन बाबा ने किया था, अगर ये हमारी कॉलोनी अवैध होती तो हमारे पास कागज होते क्या। वही बात जो मुसलमान का मकान टूटता है मुसलमान कहता है तो कोई चैनल उसको दिखाता नहीं है। लेकिन ये गनीमत है कि आज तक और तमाम गोदी मीडिया इनकी आवाज़ दिखा रहा है और मैं भी हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं कि भाई इनके मकान नहीं टूटने चाहिए। भले ही हमारा हिंदू समाज हमारे साथ मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन मेरा इस्लाम, मेरा दीन मुझे इजाज़त देता है, मुझे ये हुक्म देता है कि मजलूम के साथ खड़ा हूँ। लेकिन जो आपको रिकॉर्ड सुनाने वाला हूँ उसमें आप देखेंगे कि जिस महिला का मकान टूटने वाला है वो पूरी तरह से लाचार है, रो रही है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत अभी भी उसके अंदर है कि बातों बातों में बोल गई कि अकबर नगर वालों के पास कुछ नहीं था, हमारे पास तो कागजात भी थे। जबकि हकीकत यह है कि अकबर नगर वालों के पास भी 100 साल का इतिहास और तमाम दस्तावेज कागजात मौजूद हैं। यही तो बीजेपी ने किया है जो आज के हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है। जबकि हिंदू रगड़े जा रहे हैं, उजाड़े जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो है क्योंकि कॉपीराइट का मसला है, पूरा नहीं दिखा सकता, लेकिन सुनिए, यहाँ नफरत को भी देखिए। और यही वो लोग हैं जो कल तक मुसलमानों के उजड़ने पर तालियां बजा रहे थे। घर बनवाया तो सोचा था कि घर टूटेगा? नहीं, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा। 50 साल से मेरे फादर इन रह रहे हैं, 50 साल उन्होंने मंदिर बनवाया है, पर बाबा ने उसका स्थापना किया है। कोई ऐसे अवैध होते तो कोई पर बाबा के जमाने से ये मंदिर थोड़ी बन के खड़ा हो गया होता। हम तो आपके सहारे थे कि ये मंदिर मेरा ही है। ये सरकार है भैया, हम लोग को रोड पे लाके रख दिया। बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? कोई एक जगह बता दे कि हाँ हम लोग वहाँ जाके सेफ हैं। कोई एक जगह बता दे। बच्चे बस क्रॉस लगाए, अभी तो लगा के गए हैं, कल नोटिस आ जाएगी, कहाँ जाएंगे? आप तो बुलडोजर बाबा हो, बुलडोजर चला रहे। ये बुलडोजर है, ये बुलडोजर है। हम लोग सेफ महसूस करते हैं, औरतें सेफ हैं। ये सरकार में औरतें से, ये औरतें से कल रोड पे औरतें जाएंगी, उनके बच्चों के साथ क्या होता है कोई आगे बोलेगा आके? हम तो आंख बंद करके भरोसा करते थे, ये भरोसा तोड़ा उन्होंने। अकबर नगर बर्बाद किया, उनके पास कुछ नहीं था, हमारे पास पुख्ता सबूत है। हम रजिस्ट्री लेके आगे तक जाएंगे। ऐसे कैसे किसी का घर तोड़ सकते हैं? हम आगे तक जाएंगे, हमें पूरा सबूत दीजिए कि किस वजह से आप हमारे घर पे ये कर रहे हैं। आके हमें पूरी चीजें हमें जब तक मिलेगी नहीं तब तक हम कुछ नहीं आगे बढ़ने देंगे। कैसे बढ़ जाएंगी ये आगे बढ़? यहाँ से कुछ जब अधिकारी आए होंगे, लाल निशान लगाया होगा, तो घर वालों के बीच में क्या चला? हम लोग नहीं थे, हम लोग घर से बाहर थे और पता चला तो फिर हम लोग अर्जेंट फिर आ गए अपने घर पे। उस दिन मम्मी पापा अकेले घर पे थे। हम लोग को पता चला कि घर पे रेड निशान लगी है तो फिर हम लोग उसी दिन अर्जेंट निकल गए वहाँ से, फिर नेक्स्ट डे यहाँ पहुँचे थे। अगर पता होती तो हम लोग 6 साल पहले घर क्यों बनाते? ये मकान देखिए, एक बात क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्लियर, बीजेपी खत्म होने वाली है। अंधभक्तों को ये वार्निंग है कि जल्द से जल्द पटरी पर अपनी औकात में आ जाओ, वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और दुनिया में इज्जत वैसे भी नहीं है, और यकीन करो तुम्हारा काल हो जाएगा। क्योंकि इंडिया अलायंस पूरी तैयारी पर है, क्योंकि बीजेपी ने विपक्ष की पार्टियों पर तमाम तरह के हथियार और तमाम पावर का इस्तेमाल करके ये दिखा दिया है कि देखो ऐसे भी किया जा सकता है, विपक्ष को ऐसे भी परेशान किया जा सकता है, सीबीआई से ऐसे फंसवाया जा सकता है, ईडी से ऐसे डराया जा सकता है। तो
इंडिया अलायंस के पास अब तमाम रास्ते हैं। ऐसा ना हो कि इस बीजेपी या पॉलिटिकल इशू के चक्कर में आप अपने समाज में रगड़ कर रह जाएं और जलील हो जाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, वार्निंग भी है। अब आगे सुनिए। बीजेपी के ही एक बड़े विधायक रमेश मिश्रा ने बड़ी बात कह दी। कहा 2026-27 में बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी का जो हाल है वो बहुत बुरा है और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो बहुत बुरे हैं बीजेपी के लिए। यानी अब बीजेपी के बड़े नेता इस बात को ऑन कैमरा कह रहे हैं। एक और बड़ी खबर सुनिए। ये खबर आज तक पर जब चलाई गई तो फिर कुछ घंटे के बाद आज तक को साहब का कॉल आ गया कि इस वीडियो को डिलीट कर दो। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो डिलीट किया कि नहीं किया, लेकिन हमने स्टोर कर लिया था वो वीडियो और देख लीजिए। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, जहां बदलापुर के बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने बड़ा दावा किया है। विधायक ने कहा है कि 2027 में हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। बदलापुर के विधायक ने कहा है कि ग्राउंड लेवल पर पार्टी की हालत खराब है। अगर केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ ठोस कदम नहीं उठाया तो 2027 विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाएगी। जौनपुर के बदलापुर से बीजेपी विधायक हैं रमेश मिश्रा और उन्होंने अभी से भविष्यवाणी कर दी है कि 2027 में बीजेपी यूपी हार रही है। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चले और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। बात एक ये भी है कि जो बीजेपी से जुड़ा है वो आदमी सड़ा है। रजत शर्मा दलाल को हर आदमी जानता है कि ये बीजेपी के लिए दलालगिरी करता है। इसने अभी पिछले हफ्ते लाइव प्रोग्राम में कांग्रेस की प्रवक्ता को गरिया दिया था, गाली बक दिया था। बीजेपी का अगर इंसान हो और बीजेपी सपोर्टर गाली ना बके, ऐसा कैसे हो सकता है? और आप जानते हैं सोशल मीडिया पर जो भगवान श्री राम का प्रोफाइल में अपना नाम लिखे रहते हैं और खासकर मोदी का प्रोफाइल लगाए रहते हैं, प्रभु श्री राम का फोटो लगाए रहते हैं, वो महिलाओं को गाली सबसे आगे बकते हैं, दूसरे समुदाय को गाली बकते हैं, लड़कियों का बलात्कार करने वो कहते हैं, कत्ल करने की, दंगा भड़काने की बातें करते हैं। तो ये तो आप समझ गए ना कि ये क्या स्टाइल होता है इनका। जय श्री राम लिखा होगा, मोदी की फोटो लगाई होगी, बीजेपी का सपोर्टर होगा और महिलाओं को गाली बक रहा होगा, बेरोजगार होगा, बलात्कारी होगा। रजत शर्मा पढ़ा लिखा अंधभक्त है और वो पूरा एक बड़े स्तर का दलाल है, बड़े लेवल का। वो वीडियो पहले मैं आपको दिखाता हूं जो क्लियर कट उसमें गाली बकता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रजत दलाल और उसके अलावा अंधभक्त जो दलाली करते हैं अपने साहिब के लिए, तमाम दलालों ने मिलकर बीजेपी आईटी सेल के द्वारा यह साबित करने की कोशिश की कि ये वीडियो एडिटेड है, फेक वीडियो है। जैसा बीजेपी करती है, आईटी सेल करती है, वैसा ही इसको समझा गया। पहले ये वीडियो देखिए। लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था, उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। चलिए देख लिया दोस्तों, एक भी कट नहीं, एक भी जूम नहीं, एक भी एडिट नहीं, ओरिजिनल वीडियो है। वो बंदा फुसफुसाते हुए गाली बक रहा है, ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद रजत दलाल के ऊपर केस दर्ज हुआ तो इंक्वायरी की गई तो ट्विटर यानी एक्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह स्टेटमेंट दिया कि वो वीडियो न एडिट किया गया था, न वो मॉडिफाई किया गया था, किसी भी तरह से वो फेक वीडियो नहीं था। यानी रजत दलाल जो है बीजेपी का, वो ऑन एयर खुलकर मोदी के समर्थन में
एक महिला को गाली बकता है। यह बीजेपी का चरित्र है और ये अंधभक्तों की औकात है। मेरी अभी भी हिंदू भाइयों से अपील है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, नफरत का दामन छोड़ दो, अपना दिल मुसलमानों के लिए साफ कर लो और प्रभु श्री राम के असली भक्त बनो। भाजपा और मोदी के भक्त मत बनो। मोदी परमात्मा नहीं है, मोदी कोई भगवान नहीं है। अंधभक्ति में और भक्त में फर्क होता है, अंधभक्त और भक्त में फर्क होता है। हजरात, लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो पंत नगर वाले कल तक बड़े खुश थे जब उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो अब उनको हिंदू मुसलमान भाईचारा नजर आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी, यहाँ हमारे यहाँ इलाके में मुसलमान भी रहते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, हमको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, ब्ला 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 ब्ला। सुनिए। सोनी यहाँ पर ज्यादातर लोग बीजेपी समर्थक हैं। अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो यहाँ से वोट नहीं जाएगा बीजेपी का। अच्छा, अभी लोकसभा जो चुनाव हुआ तो उसमें आप लोगों ने वोट सब ज्यादातर लोग बीजेपी समर्थक हैं। पार्षद भी बीजेपी से हैं। अच्छा। और हम लोग ज्यादातर यहाँ पे हिंदू समुदाय है, अच्छा। मुस्लिम समुदाय है, लेकिन इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सब हम लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। अच्छे लोग, शिक्षित लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, पढ़े लिखे हैं, अधिकतर लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि ये टूटेगा हम दूसरा महल बना लें। मैं फिर से तमाम अपने हिंदू भाइयों को यह अपील करूंगा कि नरसिंहा लंड सरस्वती और वो सुरेश चक्रवाणे, टी राजा जैसे समाज की गंध से दूर रहिए। उनसे इन्फ्लुएंस होकर, भड़क कर कोई भी नफरती काम करके अपना भविष्य खराब मत कीजिए। क्यों? नरसिंहा लंड सरस्वती एक नेता की तरह है, उसके आप जैसे इतने भक्त हैं कि बिना कुछ किए लाखों की कमाई है। टी राजा एक नेता है, अंधा पैसा है, खुद महल में रहता है, अपने बच्चों को महल में रखता है, काफिला लेके चलता है, करोड़ों की संपत्ति है, उसको क्या जरूरत है। अब इधर आइए सुरेश चक्रवाणे, उसने तो पूरा टीवी एम्पायर बना रखा है जो नफरत फैलाता है, उसी के अंदर अपनी बीवी बच्चों सबको घुसा लिया है। तो उनके पास, उन तीनों के पास अंधा पैसा है, ऐसे लोगों के पास अंधा पैसा है। अब ये अपने अपने प्लेटफॉर्म से आपको भड़काते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आपको लोकल हिंदू संगठन भड़काता है। आपके दिल में इतनी नफरत आ जाती है कि आप गलत कदम उठा लेते हैं। फिर ये आपको बचाने के लिए नहीं आते हैं, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, आप पर एफआईआर होती है, आपका भविष्य खराब होता है। जबकि इनके बच्चे यूरोप में ऐश कर रहे होते हैं, यूरोप जाते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ भगवा पहन लेते हैं, वहाँ जीन्स पहन के घूमते हैं। ये चीज़ आपको कोई नहीं समझाएगा, समझिए इस चीज़ को। ऐसे ही गाजियाबाद के एक हिंदू नालायक व्यक्ति ने, लौंडे ने, भड़कावे में आकर मस्जिदों के अंदर धमकी भरा खत भेज दिया, लिख दिया और डाल दिया कि सुन लो मुल्लो कान खोलकर, अगर आज के बाद अजान की आवाज़ मस्जिद के बाहर आई तो लाशें गिनने के लिए तैयार रहना। अब इस चिमगांडू को यह नहीं पता था कि भाई तेरे बचाव में कोई आएगा नहीं, और इस बार जो योगी सरकार को, मोदी सरकार को हार का झटका लगाया हल्का सा, उससे थोड़ा बहुत एक्शन तो ये करेंगे ही करेंगे। जब इसकी एफआईआर की गई, कंप्लेंट किया गया, तो गाजियाबाद पुलिस ने एक्शन लिया। अब ये देखिए, खुद नियत बांधे सुअर अंदर खड़ा है जेल में, देख लीजिए। गाजियाबाद की हवालात मर्दाना में ये बंदा खड़ा है, मतलब मेल वार्ड में बंदा खड़ा है और पूरी नमाज की नियत में है सुअर। और कल तक ये क्या कह रहा था कि मस्जिद से अजान की आवाज आनी नहीं चाहिए। इसीलिए फिर से समझा रहा हूं, नफरत फैलाने का कोई काम मत कीजिए। मुसलमानों की इतनी बेचारों की ना औकात है, ना हमारा मजहब सिखाता है कि दूसरे मजहब को हम नीचा दिखाएं, दूसरे खुदाओं को उल्टा सीधा कहें, ना मुसलमानों के पास इतना टाइम है। अब 24 घंटे तुम हमें मार रहे हो, पीट रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो हमें,
मारने पीटने की हम पे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें पता है 1400 सालों से हमें मारने की कोशिश की जा रही है, मिटाने की जा रही है कोशिश। लेकिन तुम जैसे 36 आए 36 चले गए, आएंगे और जाएंगे, तुम भी चले जाओगे, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। क्या करोगे? हमको कत्ल कर दोगे, जेल में डाल दोगे। उमर खालिद को लंबे समय से जेल में डाला हुआ है, क्या करोगे? मार दोगे जेल में। मुफ्ती सलमान अजहरी को क्या करोगे? महीनों से, आधे साल से जेल में डाला हो, क्या करोगे? उससे हिम्मत टूट जाएगी मुसलमानों की। तुम जैसे जालिम और जालिम के चाहने वाले 1400 सालों से आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। न इस्लाम मिटा था, न इस्लाम मिटा है, न इस्लाम मिटेगा। न मुसलमान मिटा था, न मुसलमान मिटा है, न मुसलमान मिटेगा। क्योंकि मुसलमान कहते उसे हैं जिसका ईमान मूसल जैसा मजबूत हो। डरपोक वो है, फट्टू वो है जिसको अपने मजहब पर यकीन नहीं है। इसी वजह से वो लोग दूसरे के मजहब के जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर जाकर नाचते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं। बीजेपी की सच्चाई तो सुन लीजिए। याद होगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भरमबाजी में कहा था कि आज कोई भी लड़की 12 बजे रात को सोना लाद के स्कूटी से भय मुक्त प्रदेश में घूम सकती है। ऐसा प्रदेश हमने बनाया है। आइए सच्चाई दिखाते हैं। भाई साहब, फतेहपुर में बीजेपी के नेता के ही पत्नी के गले से मंगलसूत्र उखाड़ कर गुंडे ले गए। दिन में सुबह ही सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रही थी खाला। अब वो चोर ना यार, उन चोरों को पता ही नहीं था अमित शाह जी ने क्या बोला है, तो शायद वो ये ना करते। भय मुक्त। पहले ये वाला बयान सुनिए। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सुन लिया, ये अमित शाह जी बोले थे। सबूत के साथ चलता हूं भाई, हवा में नहीं। अब जिनकी पत्नी का मंगलसूत्र दिन दहाड़े बीजेपी के नेता का ही मजा तो यही है, ये बीजेपी के नेता उनकी धर्म पत्नी के गर्दन से मंगलसूत्र, हालांकि मंगलसूत्र कर रहे थे मोदी जी। मोदी जी चुनाव के भाषणों में कह रहे थे अगर ये जीत गए, अगर कांग्रेस जीत गई तो यहां आपके मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। अरे मोदी जी, मंगलसूत्र कोई और नहीं, चोर छीन के जा रहे हैं आपके ही प्रदेश से। अपने ही नेताजी को सुन लीजिए। अब एक्चुअली ये जो घटना हुई, श्रीमती जी मेरी प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलती हैं। आज भी उस तरह से नीचे जो घूमती थी, आज भी घूम रही थी। और 6:48 में एक मोटरसाइकिल में 2 सवार आए और उनके गले से मंगलसूत्र छीन के भाग गए, जिनकी फोटो है कैमरे में। आएगा काल बीजेपी का आएगा, बुरा हाल तो हो ही रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि हमें मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा चाहिए जो पीएम के खिलाफ भी एक्शन ले सके। पहली बात तो अब मुझे डर लग रहा है कि जिस जज साहब ने ऐसा बयान दिया है उनका ही ट्रांसफर न हो जाए। देखिए, मुसलमान कोई भी त्यौहार मनाता है या कोई भी चीज करता है तो उस पर आपत्ति दर्ज की जाती है और नीचा दिखाया जाता है। ऐसे दौर में एक खूबसूरत नौजवान लड़की ने बहुसंख्यक समाज की भगवान श्री कृष्ण से शादी कर ली है। भगवान से कर ली शादी, है ना कमाल की कहानी। 21 वर्ष की हिंदू युवती ने भगवान श्री कृष्ण से शादी रचा ली है।
युवती के पिता बोले, अब भगवान श्री कृष्ण हमारे दामाद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 21 वर्ष की एक युवती ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ विवाह रचाया। भगवान श्री कृष्ण को वर के तौर पर पाने के लिए पिछले 15 सालों से करवा चौथ का व्रत रख रही थी हर्षिका। सुबह 10:30 बजे गाजे बाजे के साथ भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बन गई हर्षिका। अब मैं इस पर कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। समझदार खुद समझ कि मामला क्या है, क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूं। ऐसा ही मामला अगर मुसलमानों में हो जाए, नौजुबिल्ला जो हो नहीं सकता, तो दूसरा समुदाय क्या क्या लिख दे। खैर, इस नेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिएगा, कोई कॉपीराइट नहीं। डाउनलोड कीजिए, फेसबुक पर पोस्ट कीजिए, यूट्यूब पर डालिए, कहीं भी डालिए। बस शर्त यह है कि मेंशन ओरिजिनल लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, वरना कॉपीराइट पड़ेगा। और इसको कॉपीराइट फ्री करने का मकसद इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा लोगों तक आपका और हमारा दर्द पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए। जय हिंद।